हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ हैशिंग सीरीज। अब जो लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि वी हैव taught एल्गोरिथम फुल कोर्स फॉर गेट। ठीक है, अगर आप गेट लिख रहे हो, कोई भी पीएसयू का एग्जाम लिख रहे हो, इसरो का एग्जाम लिख रहे हो, बीएआरसी का एग्जाम लिख रहे हो, डीआरडीओ, कोई भी एग्जाम अगर अगर आप लिख रहे हो, देन एल्गोरिथम इज फॉर यू। एंड हैशिंग का पार्ट चल रहा है। वी हैव लेफ्ट ओनली लेक्चर नंबर 6 के बाद 7 आ सकता है और 8 आ सकता है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। कुछ चीज़ें रह गई हैं, लोड फैक्टर वगैरह, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम ग्राफ ट्रेवर्सल वाली वीडियोस बनाएंगे, ग्राफ ट्रेवर्सल्स, एंड ये वाली वीडियोस बनाएंगे। और उसके बाद हमारा एल्गोरिथम जो है ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। देन विल मूव टू द सी प्रोग्रामिंग इन डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट, राइट। सो लेक्चर नंबर 6 इज दैट हैशिंग। व्हाट इज दैट हैशिंग वाला पार्ट। एंड हैशिंग में हम देखो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स देख रहे हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 4 देखो और 5 देखो, ठीक है, इसमें हमने लीनियर प्रोबिंग पढ़ा है और इसमें हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ा है। नाउ अनदर इज दैट सिक्स्थ वन इज दैट डबल हैशिंग। दिस इज द डबल हैशिंग। ओके, so these are the collision resolution techniques. Okay, so separate chaining we have seen, that is open hashing. Okay, and open addressing we have seen, and this is closed hashing जिसको बोलते हैं। open addressing जो है मतलब वो क्या है, closed hashing है। okay, अगर separate chaining है उसका मतलब वो क्या है, open hashing है। ओके इसमें हमने लीनियर प्रोबिंग देखा है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग देखा है। नाउ वी गोइंग टू सी व्हाट इज द डबल हैशिंग। ये लेक्चर नंबर आपको 4 में मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 5 में मिल जाएगा। अगर आपने हैशिंग नहीं पढ़ा है जरूर पढ़ो। 1 to 2 मार्क्स इजिली यू कैन से दैट यू विल गेट। एक क्वेश्चन तो फिक्स है 100%, एक क्वेश्चन आना फिक्स है 100%। ओके, नाउ लेट्स गो। So what exactly is double hashing? So double hashing is another open addressing collision resolution technique. Open addressing में क्या क्या आता है, linear probing आता है, quadratic probing होता है, and that another is that double hashing. Okay, so this is another open addressing collision resolution technique used in hash tables. It reduces clustering between the linear और quadratic probing. अब आपको clustering क्या है ये सब चीजें अभी आइडिया नहीं लगेगा, but just read the definition, you will get. In quadratic probing, by using a second highest function to compute the probe step size, okay, or to compute the probe step size, or you can say that to compute the index, free index, free index, you can say that, free address, you can say that, all anything you can say that, right. So what exactly is that? Here you can see that here one thing is mentioned कि यहाँ पे second hash function use होता है। क्या यूज होता है, second hash function। यहाँ पे बस ध्यान दो, पूरी डेफिनेशन को बोल जाओ, अभी मैं समझा दूंगा आपको। सेकंड हैश फंक्शन जो है, हैश फंक्शन है, वहां पे ध्यान दो। तो अगर अभी तक आप देखो लीनियर प्रोबिंग में हम क्या यूज करते थे, अगर आप लीनियर प्रोबिंग की बात करें तो एक हैश फंक्शन यूज होता था एच ऑफ के, दैट इज के परसेंटेज एम, राइट, ऐसे यूज होता था। और जो लीनियर प्रोबिंग का हमारा होल फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मतलब जो हमें एड्रेस मिलता है, जो एड्रेस मिलता है वो कैसे मिलता है, के परसेंटेज एम प्लस आई परसेंटेज एम। हमें आई ट्राई करना है कहाँ से कहाँ तक, आई कैन बी 0 1 2 3 4 5। ये हमारा क्या है, लीनियर प्रोबिंग का है। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करें तो एच ऑफ के हम क्या यूज करते हैं, सेम। अगर मान लो अगर दिया नहीं क्वेश्चन में तो देगा वैसे ही, मैंने ये माना है, वी आर गोइंग टू लेट, हमने इसको क्या है माना है, सो लेट लेट। ओके, सो क्या एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखो के परसेंटेज एम प्लस आई स्क्वायर यूज करते हैं। अगर कोलिजन होता है तो पहले हम आई को 0 रख लो एक बार पहले, मतलब आई कुछ भी यूज करो, 1 2 3 4 5। So this is all about linear probing is that, quadratic probing is that. This is the formula, okay, for linear probing and quadratic probing. Here we are using only one hash function. This is what hash function। मैं इनकी जगह ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि एड्रेस जो मेरा होगा वो होगा एच ऑफ के प्लस आई, यहाँ पे परसेंटेज एम, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ऐसा। सी, मैं अगर लीनियर प्रोबिंग की बात करूँ, यहाँ पे के परसेंटेज एम क्या है मेरा, एच ऑफ के है, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ फॉर्मूला की जगह कि अगर लीनियर प्रोबिंग की बात करें तो लीनियर प्रोबिंग में जो हमारा एड्रेस होगा या इंडेक्स होगा वो कैसा होगा, एच ऑफ के प्लस आई परसेंटेज एम। और हम जानते हैं एच ऑफ के की वैल्यू क्या होती है, दी होती है क्वेश्चन में, दी होती है के परसेंटेज एम, यहाँ पे हमने मान रखा है। और फॉर क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वी कैन राइट एड्रेस इज इक्वल टू एच ऑफ के प्लस आई का स्क्वायर percentage m. You know that what is I? I is 0 1 2 3, any natural number in contagious manner you have to use, right? So this is all about h of k. You can put here, this is the same thing that I wrote earlier, right? Now यहाँ पे देखो हमने क्या यूज किया, केवल वन हैश फंक्शन हमने यूज किया है। सी दैट दिस इज द ओनली वन हैश फंक्शन। सो लीनियर प्रोबिंग में केवल वन हैश फंक्शन यूज किया है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमने वन हैश फंक्शन यूज किया है। डबल हैशिंग क्या बोलता है, डबल हैशिंग कुछ नहीं बोलता, बहुत ही सिंपल। डबल हैशिंग क्या बोलेगा, डबल से पता चल रहा है, डबल हैशिंग
it is saying that we will use two hash functions. It will use two hash functions. Okay, so जो एड्रेस होगा आपकी बात, सपोज दैट दो हैश फंक्शन, एक हमारा h1 ऑफ k है जो बोलता है कि k परसेंटेज m, और एक हमारा s2 है, s2 ऑफ k है, दिया होगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लो, कि k प्लस 10 परसेंटेज m, ऐसा हो सकता है। दो हमें हैश फंक्शन दिए रहेंगे डबल हैशिंग में, जब क्वेश्चन से करेंगे तो समझ में आएगा, बट लेट मान लो, ठीक है। देन हाउ वी विल कैलकुलेट एड्रेस, दे विल गिव द फॉर्मूला कि एड्रेस सपोज दैट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, h1 ऑफ k को हम प्राइमरी रोल देंगे प्लस i h2 ऑफ k, ओके, दिस इज द एड्रेस परसेंटेज m, ऐसा यूज करेंगे, जहां पे हम i यूज करेंगे 0 से लेके 1 2 3 अप टू एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न। वहां पे देखो हम लीनियर प्रोबिंग में और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहे थे, सेम फॉर्मूला है, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस फंक्शन, दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट वी आर यूजिंग इन डबल हैशिंग। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम देखो यहाँ पे प्राइमरी हैश फंक्शन और सेकेंडरी हैश फंक्शन दोनों दिया होगा कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी, कैसे यूज करना है। हो सकता है ऐसा भी तो फॉर्मूला बन सकता है, किसी के माइंड में आएगा सर फॉर्मूला ऐसा क्यों नहीं बना, एड्रेस इज इक्वल टू h2 ऑफ k प्लस i h1 ऑफ k, ऐसा भी तो फॉर्मूला बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, परसेंटेज m, सो दे विल गिवन इन क्वेश्चन। सो सी दैट ऑटो, यहाँ पे हमारा रोल क्या है, हमारा मतलब एम क्या है, अगर मैं पूछूं हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि हमें सारी कीज को टेबल में डालना है। अब टेबल में हम किस तरह डाल सकते हैं, क्योंकि टेबल में डाल रहे हैं तो कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन रिजॉल्व करने की टेक्निक्स है एक्चुअली ये। हमने देखा कि चेनिंग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, ओपन इंडर्सिंग के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, ओपन इंडर्सिंग में हम लीनियर प्रोबिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और डबल हैशिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। दीज ऑल आर द टेक्निक्स दैट वी आर सीइंग। ओके, आपको पता होगा कोलिजन क्या है अगर आपने देखा हो तो। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। सो डबल हैशिंग वर्क्स बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हैश फंक्शंस। मैंने बताया हमने h1 ऑफ k लिया था अभी, और h2 ऑफ k लिया था, दो हैश फंक्शन लिया था, दोनों के कॉम्बिनेशन से यूज होता है h1k एंड h2k टू डिटरमाइन द प्रूफ सीक्वेंस फॉर अ गिवन की k। प्रूफ सीक्वेंस मतलब क्या होता है, सर्चिंग एरिया, इंडेक्स सर्चिंग, मतलब हम जब सर्च करते हैं ना, इंडेक्स सर्च। प्रूफ सीक्वेंस मतलब हमने पहले एक सीक्वेंस को देखा, उसको प्रोबिंग बोलते हैं, हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। Initial probe, the first attempt to insert or search for a key is at the index calculated by the primary hash function. Again, I said that primary hash function they will decide. Suppose that यहाँ पे h को 0 यहाँ पे बोला है, h1 को इन्होंने प्राइमरी मान रखा है, h1k mod m, where m is the size of the hash table। अब कोई मुझे बोलेगा सर आपने बोला था h1k plus i s2k परसेंटेज m, तो देखो यहाँ पे अगर i को आप 0 पुट कर दोगे ना, i को 0, मैंने i बोला था ना 0 1 2 3 ऐसा बोला था, 0 पुट कर दोगे तो h1k परसेंटेज m करना है, इसीलिए i को 0 से स्टार्ट करना है, सिंपल। तो प्राइमरी फंक्शन वो देंगे, कैसे यूज करना है हम देखेंगे क्वेश्चंस में। आई थिंक यू गॉट इट राइट। नाउ कोलिजन रेजोल्यूशन, इफ द इनिशियल स्लॉट इज ऑक्यूपाइड, अगर ऑक्यूपाइड हुआ, a second hash function s2k is used to calculate a unique step size. The subsequent probe locations are determined by the following formula. This is the formula, hkai is equal to h1k plus i s2k, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला मॉड m, where i is the probe number, one for the first collision, second for the second and so on। मैंने आपको पहले बता दिया i क्या है, राइट। This means that each k that initially collides will follow a unique probing sequence because its step size is based on its own specific hash function value from s2k। तो यहाँ पे जो डिटरमाइन करेगा, जो जब कोलाइड हो जाएगी की, तो रास्ता जो है, जो इंडेक्स डिटरमाइन होगा किसके थ्रू होगा, s2k, क्योंकि हम किसको यूज कर रहे हैं, देखो h1k तो यूज कर लिया हमने, कोलाइड हो गया, देन हम किसको यूज करेंगे, s2k को। तो यही लाइन लिखी हुई है कि दिस मीन्स दैट सच ईच की दैट इनिशियली कोलाइड्स, जो कि कोलाइड होगी, विल फॉलो अ यूनिक प्रोबिंग सीक्वेंस because its step size मतलब index is based on its own specific hash value that s2 of k, right। चलो, तो सिंपल चीज क्या होती है कि हम कोई भी चीज अगर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी को हम ना क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें, दैट विल बी गुड थिंग फॉर अस, राइट। नाउ दिस इज द आवर क्वेश्चन कि a hash table of size m uses m is equal to 10, so we have a 10 साइज का हमारे पास एक हैश टेबल है, so 1 is there, 2 is there, 3 4 5 6 7 8 9 10, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right। now m is equal to 10 uses, h1k है k mod 10, s2k है 7 minus k mod 7। this is the our two hash functions to resolve collisions using double hashing, insert the following keys in the given order। ओके, सो हमें ये कीज ऑर्डर करना है, सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम इसको प्राइमरी मान लेते हैं, प्राइमरी, और इसको हम सेकेंडरी मान लेते हैं,
ठीक है। चलो, सो द प्रोब सीक्वेंस फॉर ईच की, हमें प्रोब सीक्वेंस दिखाना है कि कैसे कैसे हम की को इंसर्ट कर रहे हैं। गिव द फाइनल कंटेंट्स ऑफ द हैश टेबल, सिंपल है। चलो पहला हम देखते हैं हमें कैसे यूज करना है। तो देखो हमें यहाँ पे यूज करना है, फॉर्मूला क्या यूज करना है, जो हमारा एड्रेस होगा, जो हमारा एड्रेस होगा कैलकुलेट होगा h1k प्लस आई h2k और परसेंटेज m से। तो स्टार्टिंग में अगर मैं देखो, अगर मैं फॉर्मूला बार बार ना लिखना चाहूँ, स्टार्टिंग में तो आई हम हमेशा जीरो लेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमेशा चेक करो क्या h1k परसेंटेज m से हमारा काम हो रहा है, क्योंकि आई तो जीरो हो गया ना स्टार्टिंग में पुट करोगे तो। ओके नाउ सो लेट्स सी फर्स्ट 89 का वाला। तो 89 का पहला हमारा की क्या है 89। तो 89 को कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। h1k मतलब k mod 10, तो 89 परसेंटेज 10। अब देखो यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा और आई को जीरो यूज करूंगा ना, पहली बार में जीरो यूज करूंगा, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं अभी पहली बार, ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको परसेंटेज एम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, यहाँ पे एम की, सॉरी लास्ट में तो एम था ना, 10 मैंने लिख दिया ना, पहले से लिख दिया। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो अगर दोबारा अगर किसी को डाउट हो तो एक चीज और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज एम, तो कोई मतलब नहीं लिखने का, वैसे 10 अगर लिख दोगे बाद में भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, चलो तो अभी देखो अब हम क्या यूज कर रहे हैं। ओवरऑल हमारी टेबल साइज कितनी थी 10 थी, तो 10 कर दिया हमने। ठीक है, तो 89 यहाँ पे 89 क्या है, 89 परसेंटेज 10 कितना है 9, 9 परसेंटेज 10 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 89 को हम पुट कर देंगे 9 वाले पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर सेकंड देखते हैं 18। तो पहले 18 को देखेंगे पहले वाले फंक्शन से, तो 18 परसेंटेज 10, ये भी परसेंटेज 10 यहाँ पे बाहर भी, तो कितना हो जाएगा 8 परसेंटेज 10, क्योंकि 8 आएगा तो 18 को हम कहाँ कर देंगे 8 पे कर देंगे, दिस इज विल गिव 8। नाउ थर्ड इज दैट 49, 49 परसेंटेज हम क्या करेंगे 10 करेंगे, दिस विल गिव दैट 9 परसेंटेज 10, बाहर भी रखो। तो सी दैट कि यहाँ पे 9 पे अब क्या होगा कोलाइड होगा, मतलब इस बार h1k से हमारा काम नहीं बन रहा है। एक्चुअली हमने क्या किया देखो, अब थर्ड नंबर पे हम पूरा डिटेल समझते हैं कि हमने क्या किया। हमने पहले इस वाले फॉर्मूले का यूज किया i इज इक्वल टू 0 के लिए। जब हमने i इज इक्वल टू 0 के लिए यूज किया तो हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा बन गया कि हमारा जो एड्रेस होगा, एड्रेस वो होगा h1k प्लस 0 h2k परसेंटेज m मतलब 10। नाउ एड्रेस क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एड्रेस हो गया हमारा h1k कितना है k mod 10, k कितना है यहाँ पे, k कितना है यहाँ पे 49, तो 49 परसेंटेज 10 प्लस 0 s2k 0 s2k कुछ भी हो जाए, हमें क्या करना नहीं लिखते वैल्यू, परसेंटेज 10। तो यहाँ पे क्या हुआ 49 परसेंटेज 10 ये हुआ, परसेंटेज 10 ये हुआ, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। नाउ this is giving collision. Now how you will resolve, now you have used I is equal to 0 till now you have to use I is equal to 1. Then what will be the address, address will be, now actual game will be started, address will be h1k plus I is equal to 1 we are using, that is h2k, that is a percentage of 10. Now we will keep the values, what is the key is 49, 49 परसेंटेज 10, बिकॉज h1k क्या बोल रहा है कि 49 परसेंटेज 10 की परसेंटेज 10 यूज करना। देखो यहाँ पे h1k बोल रहा है k mod 10 यूज करना है, h2k क्या बोल रहा है 7 माइनस k mod 7 यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा 1 तो होगा 1 इंटू h2k क्या बोल रहा है 7 माइनस k परसेंटेज 7, ये बोल रहा है यूज करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज क्या है 10 हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा कितना हो गया 9 हो गया, प्लस 1 इंटू 7 माइनस की कितना था हमारा 49 था, देखो हमारा की कितना था 49 था, तो 49 परसेंटेज 7 कितना होगा 0, 7 7 49, 7 इंटू 7 49, दिस विल गिव 0 परसेंटेज 10, तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो आगे कैलकुलेट करो इसको, क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 7 इंटू 7 कितना हो गया 7 परसेंटेज 10, दैट इज 9 7 कितना होता है 16 परसेंटेज 10, इट विल गिव 6। ना डबल हैशिंग सेज दैट कि एड्रेस जो 49 का है कैलकुलेट करो कहाँ पे डालो, इंडेक्स नंबर 6 पे। सो वी आर गोइंग टू कीप 49 in index number 6, that is the 49. So we have inserted this key, so this is that's how that's work, that double hashing is working। अब यहाँ पे आपको समझ में आया हो गया होगा कि मैंने पहले i is equal to 0 लिया था, इसलिए मैंने ये सब जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है मैंने नहीं की थी। नाउ लेट्स सी वी आर गोइंग टू कीप द 58, तो फोर्थ वन इज 58। ओके, सो वी नो दैट कि h1k हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, h1k हमारा क्या है k परसेंटेज m है, k परसेंटेज 10 है, और हमारा s2k जो है वो है 7 माइनस k परसेंटेज 7, ये हमारा आई थिंक दैट इज द हैश फंक्शन बोथ। ओके, ना 58 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो एड्रेस दिया जाता है, एड्रेस वो कैसा है h1k प्लस i h2k, हमें पता है ये फॉर्मूला, परसेंटेज m। नाउ व्हाट इज h1k, दैट इज अ k परसेंटेज 10, दैट इज अ 58 परसेंटेज 10 प्लस i हम 0 यूज कर लें पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। s2k मतलब
S2K मतलब कुछ भी लिखो, 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाना है, K परसेंटेज 10 ओवरऑल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 0 परसेंटेज 10 दैट इज 8। 8 अगेन 8 पे देखो हम 58 को डाल सकते हैं क्या? नहीं, वी कांट पुट 58 इन 80 बिकॉज 18 इज ऑलरेडी देयर। नाउ विल यूज 1, सो i इज इक्वल टू 0 हमने यूज कर लिया। अब i इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो h1 के क्या था? k परसेंटेज 10 मतलब 58 परसेंटेज 10 प्लस i हमने 1 रखा। s2 क्या है? 7 माइनस k परसेंटेज, k मतलब 58 परसेंटेज 7 और ओवरऑल का परसेंटेज कितना ले लेंगे हम? 10, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है? 10 टेबल साइज। तो ये हो गया 8 प्लस 1 इंटू 7 माइनस, कैलकुलेशन अगर करोगे तो बहुत इजी है। 7 इंटू 8 कितना होता है? 56। इसका कितना जगह रिमाइंडर 2 आ जाएगा और ओवरऑल परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, राइट। सो नाउ यू विल कीप हेयर 8 प्लस 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 इंटू 5 हो जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 8 5 13 हो गया, 13 परसेंटेज 10 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो ओवरऑल जो एड्रेस आया हमारा, ओवरऑल एड्रेस 58 का, वो कहाँ पे आएगा? 3 पे आएगा। सो कैन यू सी दैट की 3 इज फ्री, सो 58 यू कैन कीप हियर ओनली। सो हमने 58 को कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे। सो दैट्स हाउ डबल हैशिंग फंक्शन, डबल हैशिंग इज वर्क। बहुत ही सिंपल है। ओके, नाउ 69 वी आर गोइंग टू कीप, 69 we are going to keep, so where we go, where we'll keep 69। ओके, सो सिंपली 60 अगर मैं पहला एड्रेस कैलकुलेट करूं i इज इक्वल टू 0 पे, तो h1 के मतलब k परसेंटेज 10, तो 69 परसेंटेज 10 और यहाँ पे s2 वाला 0 जाएगा, परसेंटेज 10, इट विल से दैट कि आई विल गो ऑन द 9th। ओके, इट इज सेइंग दैट कि आई विल गो ऑन 9th, बट यहाँ पे 9th पे क्या है? हमारा ऑलरेडी फिल है। ओके, नाउ इट विल से दैट कि हम i इज इक्वल टू 1 के लिए यूज करते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 के लिए k परसेंटेज 10 मतलब h1 के h1 फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 69 परसेंटेज 10 प्लस 1 इंटू 7 माइनस 69 परसेंटेज 7 और ओवरऑल का जो हमारा मॉड होगा वो कितना होगा? 10 होगा। दिस इज द फंक्शन। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इंटू 7 माइनस, अगर से इसका करोगे तो कितना आएगा? आई थिंक 6 आएगा, 6 परसेंटेज 10। ओके, अगेन 9 प्लस 1 इंटू दिस इज व्हाट? 7 माइनस 1 1 6 1 परसेंटेज 10, दिस इज व्हाट? 10 percentage 10, this is 0 and we'll keep this key in 0th index. Is it free? We can change 69 में 0th index free है? Yes, 69 we can keep here only. So that's how double hashing function works. That's how double hashing function works. तो you got it the idea. You got it the idea कि हम कर क्या रहे हैं. Okay, actually हम कर क्या रहे हैं? देखो, हम सिंपल सी चीज क्या कर रहे हैं? पहले हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं h1k, that is a k परसेंटेज 10। ठीक है, अब ये अगर कोलिजन देता है तो हम s2k का क्या लेंगे? सहारा लेंगे। तो S2k भी तो कोलिजन दे सकता है, इसलिए हम H1k के साथ हर बार मतलब ith बार S2k को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं और बाद में ओवरफिटिंग ना हो इसलिए परसेंटेज m लगा रहे हैं। दिस इज द डबल हैशिंग। अगर आपने चेनिंग पढ़ा है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, जो भी मैंने पढ़ा है और फिर डबल हैशिंग पढ़ रहे हैं, देन यू आर गेटिंग द आइडिया, आई थिंक, राइट। नाउ गेट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट और लेट मी सॉल्व इट। ओके, so consider a double hashing scheme in which the primary hash function is this। देखो primary hash function हमारा क्या ये है? so h1k they are giving, h1k they are saying that कि that is a k percentage 23, percentage मतलब समझते हो ना, mod है। and the secondary hash function is s2k, that is a, what is the s2k they are giving? that is a 1 plus k percentage 19। okay, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। given their secondary function, assume the table size is 23 है, then the address returned by the probe 1 in the probe sequence, assume that the probe sequence begins to probe 0 for key is equal to 90। so what is the address? Written by probe 1 in the probe sequence, assume that the probe sequence begins at probe 0 for key k is equal to 90। okay, तो करना क्या है? हमें i is equal to 0 के लिए भी चेक करना है और i is equal to 1 के लिए। तो i is equal to 1 के लिए जो हमारा आंसर आएगा, that will be the answer। okay, so you can solve it। I am giving this for you because this is the previous year question and you can comment it what is the answer। if you still doubt you can let me know। okay, तो this is the double hashing function हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे लोड फैक्टर रह गया, परफेक्ट हैशिंग रह गया एंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रह गया, जो हम एनालाइज करेंगे हर एक प्रोबिंग के लिए। सो 2 लेक्चर रह गए हैं प्रोबब्ली 15-15 मिनट के, देन विल एंड अप दिस हैशिंग सीरीज। एंड या अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर। एल्गोरिथम पूरा कोर्स देख लो 0 से लेके, यू विल गेट आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।